पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन में हम सहभागिता पढ़ रहे थे और सहभागिता में हम 5 पार्ट्स जो है वो पढ़ चुके हैं। ये 6वां एपिसोड है, ये 6वां पार्ट्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में सहभागिता जिनकी खुदा के साथ है, संसारिक सहभागिता तो एक तरफ रहेगी, पर लेकिन वो सहभागिता जिन्होंने परमेश्वर के साथ जोड़ ली है, तो उनके लिए था ये वचन। पिछली बार जो सुनाया गया था कि जो आत्मिक सहभागिता रखते हैं परमेश्वर के साथ, रूह की सहभागिता, खुदा से सहभागिता रखते हैं जो लोग, उन्हें 2 सहभागिता करनी बहुत जरूरी है। ये बताया गया था पिछले संडे में। पहली सहभागिता खुदा बाप से, खुदावंद यीशु नासरी से और खुदावंद पवित्र आत्मा से, खुदावंद पवित्र आत्मा से। ये बताया गया था कि पहली सहभागिता हमने ये रखनी है अपने खुदा से। हालेलुया। दूसरी सहभागिता ये बताया गया था कि खुदा के लोगों की संगति करनी है, खुदा के लोगों की सहभागिता करनी है। हालेलुया। ये 2 सहभागिता, चाहे पास्टर है, चाहे वर्कर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, चाहे कोई भी मसीह क्यों ना हो, कलीसिया का कोई भी मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो आज आया है और चाहे वो उसने आज विश्वास किया है, तो चाहे कोई भी हो, ये 2 सहभागिता जरूर रखनी है। एक खुदा से और एक खुदा के लोगों से। खुदा की संगति भी करनी है, ये बताया गया था कि खुदा के साथ भी संगति करनी है और मनुष्यों की संगति भी करनी है जो हमारे साथ क्या खाते हैं। यस, हालेलुया। जो हमारे साथ मेल खाते हैं। ये पिछली बार बताया गया था कि कैसे मेल खाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे मेल खाते हैं, तो वो आप पिछले संडे का मैसेज जो है पार्ट 5 उसमें देख सकते हैं कि कैसी सहभागिता होनी चाहिए एक खुदा से और एक खुदा के लोगों से, जो हमसे क्या करते हैं, खाते हैं, मेल खाते हैं, जो हमारे साथ मेल खाते हैं, मीन्स जो खुदा के हैं। और आगे हमने पढ़ा था कि तीसरी सहभागिता नहीं करनी है, जो आदि में हमने देखा था। तीसरी सहभागिता जो हवा ने किसके साथ करनी थी, शैतान से, वो सहभागिता नहीं करनी है। वहां पर ही आपको 3 सहभागिता बताई गई थी। वहीं पर आदि में ही ये वचन दिया गया था कि आदि में कैसे खुदा ने मनुष्य की रचना की, तो कैसे वहां पर सहभागिता खुदा से और उसके साथ मेल खाते हुए बनाई, वो और प्लस तीसरी सहभागिता जो शैतान से, वो नहीं करनी। वो सब कुछ बताया गया था। इसलिए खुदा चाहता है, ये भी बताया गया था कि बिना पाप के सहभागिता करनी है, जैसे आदि में थी पाप होने से है पहले, जब पाप दुनिया में नहीं आया था, जब अभी पाप का नामो निशान भी नहीं था, तो उससे जब पाप दुनिया में आया नहीं था, मनुष्य पाप के बारे में जानता भी नहीं था और खुदा उनसे मिलने आता था, खुदा के उनसे बातचीत होती थी। वैसी सहभागिता हमने पिछली बार पढ़ी थी कि बिना पाप के सहभागिता करनी है हमने अपने परमेश्वर से। और हमने जो तीसरी सहभागिता है वो नहीं करनी है, जो हमसे मेल नहीं खाती, जो शैतान की है। ये तीसरी जो सहभागिता है वो द्रुत सांप है, शैतान है, जिसने क्या किया, मिलावट किया। वचन जरूर इस्तेमाल किया, पर लेकिन मिलावट किया। मिलावट करके उसने क्या किया, खुदा के वचन के को ही लेकर मिलावट की। मिलावट करके उसने तोड़ मरोड़ कर वचन सुनाकर, तो उसने क्या कर दी, सहभागिता परमेश्वर से साथ मनुष्य की कर दी, तोड़ दी।
तो उसके बाद वो पापी ठहराए गए। और जब उन्होंने तीसरी सहभागिता शैतान से की, उनसे बातचीत की, उनसे वचन को शेयर किया, जो शैतान उन्हें क्या कर गया, भरमा गया। तो और क्या हुआ, खुदा की नजरों से ये लोग गिर गए और इसलिए खुदा ने उन्हें क्या किया, वाटिका से बाहर निकाल दिया। यही सिखाया गया था, हमने सिर्फ 2 सहभागिता करनी है, खुदा से और खुदा के चुने हुए लोगों से। जो एक खुदा से एकांत में भी प्रार्थना करनी है, सब कुछ डिटेल में बताया गया था। एक हम जो सहभागिता कर रहे हैं खुदा के साथ, वैसी करनी है जो हमारे साथ मेल खाती है। आज हम 6th पार्ट में पढ़ेंगे कि खुदा के साथ जब हम सहभागिता शुरू कर लेते हैं, या आप ऑलरेडी खुदा में हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। खुदा से सहभागिता करने से पहले, या फिर आप खुदा से सहभागिता कर चुके हैं तो आपको पता नहीं है, तो आज सीख ले कि कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना है। हालेलुया। पहली हमने पिछले संडे पढ़ी थी, पर वो हम सेंड नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको आज दोबारा फिर समझाएंगे थोड़े शब्दों में, और वो फिर से जो है हम सीखेंगे। पहली जो बात हमने याद रखनी है, जो पहली बात हमने याद रखनी है, जो पहला कदम हमने उठाना है अपने जीवन में खुदा से सहभागिता करने से, तो वो हमने अपना पुराना मनुष्यत्व को क्या करना है, उतार देना है, और नए मनुष्यत्व को क्या करना है, पहनना है। हालेलुया। पुराने को क्या करना है, उतार देना है, नए को पहनना है। जब हम खुदा में आ जाते हैं तो हमने उतारना क्या है और पहनना क्या है, ये बहुत ध्यान से रखना। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम मसीह ऐसे ही नाजायज समझ के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सहभागिता कभी परमेश्वर से हो ही नहीं पाती। अगर हम खुदा में आ गए हैं, खुदा से सहभागिता जोड़ ली है, खुदा की संगति में आ गए हैं, संसार की सहभागिता छोड़कर, संसारिक संगतियां छोड़कर खुदा के साथ संगति कर ली है, तो फिर हमें क्या करना है, क्या करना है, वो जो पुराना है उसे क्या कर देना है, उतार देना है, और नया पहन लेना है। इफिसियों का 4 बाब उसकी 22 आयत पढ़े। हालेलुया। इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत में हम देखेंगे। हालेलुया। पहली बात जो हमने याद रखनी है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हालेलुया। यहीं पे रहना, ठीक है। पहले इसको हम देखेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के मनुष्यत्व, पुराना जो मनुष्यत्व है उसको क्या करना है, उतारना है। हालेलुया। पहली जो इफिसियों का 4 बाब उसकी 22 आयत। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम पिछला चाल चलन, पिछला चाल चलन मीन्स जो हम पिछला चाल चलन चलते थे। जब हम खुदा में आ जाते ना, एक अच्छे से बात सुन लो कि चाहे आज आपने खुदा के साथ सहभागिता का कदम उठाया है, तो पहला कदम जो हमने उठाया है ना, तो उसमें हम याद रखें उस बात को कि जिससे मैं सहभागिता जोड़ रहा हूं, खुदा से जो मैं सहभागिता जोड़ रहा हूं, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, है ना। हम ऐसे नहीं हर किसी से सहभागिता जोड़ते, पहले हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ मेल खाते हैं या नहीं। तो जब हम पहले खुदा में जब हम चलते हैं तो खास बात का ध्यान रखना है हमने, खास बात का, बहुत खास क्या बात है, ये कोई छोटी मोटी सहभागिता नहीं है।
ये जिंदे खुदावन खुदा जिसने सृष्टि की रचना की उसके साथ सहभागिता है। वो पवित्र परमेश्वर की सहभागिता है। उस पवित्र मनुष्य की सहभागिता जब हम करते हैं, हम क्या करते हैं? जब हम किसी मनुष्य की सहभागिता करते हैं तो क्या आप हर एक के साथ जोड़ लेते हैं? आप अभी थोड़े साल, 1 साल 2 साल ही हो गए आपको शिफ्ट हुए, क्या आपने हर एक के साथ सहभागिता जोड़ी? नहीं, कुछ चंद लोगों के साथ आपने सहभागिता जोड़ी। जाना आपने सबको है, जानते पहचानते बुलाते सलाम दुआ सबको करते हैं, पर लेकिन आपका खास रिश्ता जो है ना वो किसी खास ही 1 या 2 या 3 लोगों के साथ होगा, है ना? पर लेकिन ये तक मनुष्य तक की सहभागिता है। पर जब हम किसी का रिश्ता करते हैं तो क्या करते हैं? जब लड़का लड़की देखने चाहते हैं तो कितना कुछ सोचते हैं, है ना? पहले तो नखरे ही नहीं मार, है ना? लड़की कहती है ऐसा लड़का होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, ये करता होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए। लड़का भी आगे उसके भी नखरे मारने, है ना? वो भी कहता लड़की ऐसी होनी चाहिए, ये काम आता हो, ये काम करती हो, ये जॉब करती है या नहीं, कितनी डिग्री की है, क्या नहीं है, क्या, वो सब इतनी डिटेल हो जाती ना, बड़ा कुछ देखते हैं। ये तो एक संसारिक रिश्ता है। पर जब हम रूहानी रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो जब एक लड़की किसी लड़के के घर में जाना है ना, मैंने कहा था ना कि वो सब कुछ छोड़कर किसके साथ जाती है? अपने पति के साथ, उसके साथ रिश्ता जोड़ती है। तो वो सब कुछ क्या कर लेती है? कबूल कर लेती है, उसे यस में कर देती है कि वो जैसा भी है ना, वो जो उसका है वो क्या है, उसको मैं अपनाऊंगी। अगर वो लड़की कहे कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, क्या वो सहभागिता चलेगी? नहीं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको सहभागिता के टाइम में यही सिखाया था, पहले पार्ट में भी, कि अगर जब हम एक लड़का और लड़की का रिश्ता जोड़ते हैं तो लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है? अपने पति के पास, और उसका जो भी है उसको ग्रहण करना है, उसको, उसकी चीजों को, उसकी सारी चीजों को क्या करना है? पसंद करना है। एक लड़की अपना घर जब छोड़कर आती है ना, उसने सब कुछ छोड़ा होता है, और जब वो आती है अपने पति के घर में तो उसको वो उस तरीके से क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है ना। शायद हो सकता है लड़की पहले सुबह, रात, दोपहर, सुबह कितने बजे उठती हो? 11 बजे या 8 बजे, है ना? कोई काम नहीं, मम्मी काम करती है ना, कोई काम नहीं होता, आराम से उठे, आराम से नहाए धोए, अपने स्कूल कॉलेज गए, आराम से सब कुछ, कोई किसी ने कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं। और जैसे उसकी शादी हो जाती, अपने पति के घर में जाती, उसको वो सब कुछ अपनाना पड़ता है जो उसके घर में होता है। उसके रूल रेगुलेशन क्या करने पड़ते हैं? अपनाने पड़ते हैं। कि वहां पर भी वो वैसे ही चलती है जैसे वो अपने घर में चलती थी? नहीं। जब वो आ जाती है ना अपना घर सब कुछ छोड़कर, जब वो अपने पति के पास आ जाती है, तब वो क्या करती है? क्या करती है? उसके घर के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलती है। अपना रूल नहीं चला सकती। नहीं, मैं तो इतने बजे नहीं उठती, 8 बजे नहीं उठूंगी, 11 बजे उठूंगी। ये हो सकेगा? होएगा? यस और नो में बोलो। वो बैठी है, आप बोलो, होता है? मैं भी हूं, नहीं होता। इसलिए जब हम, ये तो एक संसारिक सहभागिता के लिए क्या कुछ हम करते हैं, और जब हम आत्मिक सहभागिता करते हैं, इसलिए सहभागिता करने से पहले मैंने आपको यही कहा है कि आपको जांच लेना बहुत जरूरी है कि मेरे खुदा से जब मैं सहभागिता कर रही हूं, मेरे खुदा से मेरी खास सहभागिता है, मैं किसी इंसान से सहभागिता नहीं कर रही, मैं खुदावंदों के खुदा, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, सर्वश्रेष्ठ से क्या कर रही हूं? सहभागिता कर रही हूं, कर रहा हूं। तो इसलिए उससे पहले मेरे खुदा की क्या पसंद है,
क्या पसंद नहीं है मुझे पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरे खुदा को क्या पसंद नहीं है, मेरे खुदा को क्या कौन सी चीज पसंद है, वो ही मैं फॉलो करूंगा। वो काम नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं वही बात सुनूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद है। फिर आपकी नहीं इच्छा, फिर किसकी इच्छा पूरी होनी है? खुदा की। आप फिर अपनी मर्जी से नहीं चलोगे, आप अपने रूल रेगुलेशन जो संसार में सहभागिता रखकर बनाए ना, उन सबको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। फिर रूल किसके मुताबिक चलोगे? खुदा के रूल के मुताबिक, खुदा के रूल और रेगुलेशन के मुताबिक चलोगे। खुदा की क्या इच्छा है उसके मुताबिक चलोगे। खुदा को क्या पसंद है उसके मुताबिक चलोगे। खुदा को क्या नहीं पसंद है वो ही तुम्हारी नहीं पसंद होगी। जो खुदा को पसंद वो ही तुम्हारी पसंद, जो खुदा को नहीं पसंद वो ही तुम्हारी पसंद नहीं है। जो खुदा की इच्छा वो ही तुम्हारी इच्छा। अब मेरी इच्छा नहीं है, अब मेरी इच्छा नहीं है जाते हैं तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें संगति करनी है ना खुदा से, तो बिना पाप के करनी है। यीशु ने पापियों को प्यार किया पर पाप को प्यार किया। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं ना, हमें इस पसंद और नापसंद का पता होना चाहिए। परमेश्वर की क्या इच्छा है वो पता होना चाहिए। परमेश्वर को किस बात पे गुस्सा आता है वो पता होना चाहिए। परमेश्वर को किस बात से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो पता होना चाहिए। हमारी सहभागिता खुदा की सहभागिता के साथ जब जुड़नी है ना, तो ध्यान रखें कि बिना पाप के सहभागिता होनी चाहिए। खुदा ने पापियों को प्यार किया, सारे जगत को प्यार किया, उसने पापियों को प्यार किया पर पाप से प्यार नहीं किया। हमने पापियों को प्यार करना है पर पाप से नफरत करनी है। पाप को अपनी जिंदगी में घुसने नहीं देना। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना एक इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है पर लेकिन पाप से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने जगत के लिए अपना इकलौता बेटा दिया है, पर सारे जगत से उसकी दोस्ती नहीं है। दोस्ती किसके साथ है? जिसने उसे ग्रहण किया। अगर यूहन्ना उसका एक पाप में जब आप पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने अपना बेटा जरूर जगत के लिए दिया है, उसने कुर्बानी जरूर जगत के लिए दी है, पर सारे जगत को ग्रहण नहीं किया। सारा जगत स्वर्ग नहीं जाएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, वो ही परमेश्वर की क्या है? संतान है, और वो ही स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया। इसलिए मैं कह रही हूं, खुदा ने पापियों को प्रेम किया है पर पाप से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है पर सारे जगत को संतान नहीं बनाया। संतान उसने सिर्फ किसको बनाया है? जितनों ने उसको ग्रहण किया। ग्रहण कैसे किया? विश्वास करके। उनको क्या दिया? अनंत जीवन। हालेलुया। इसलिए हम खुदा से ऐसी सहभागिता करनी है। हालेलुया। बिना पाप के, क्योंकि पापी को खुदा पसंद करता है पर पाप को पसंद नहीं करता। जब हम खुदा में आ जाते हैं फिर पाप हम छोड़ देते हैं, फिर हम पापी नहीं रहते। खुदा कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो?
पवित्र बनो। इसलिए इफिसियों 4 उसकी 22 में क्या लिखा है कि तुम पिछला चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है क्या कर दो, उतार डालो। हालेलुया। इसलिए हमने पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है, उतार डालना है। हालेलुया। हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है जो क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है अभिलाषाओं के कारण, शारीरिक अभिलाषाओं के कारण, आंखों की अभिलाषाओं के कारण। जो संसार है वो दुष्ट के वश में है और दुष्ट क्या कर रहा है, अलग अलग अभिलाषाएं पैदा करके जो दिखा रहा है उसकी अभिलाषा पैदा कर देता है। सुनने की गंदी गंदी बातें सुनने की अभिलाषा पैदा करता है। वो मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व जैसा पहला जीते थे, जो गंदा देखते थे, गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदी नंग सब देखते थे, फिर वो मनुष्यत्व हमने क्या करना है, उतार देना है, जिसकी वजह से क्या हो गया था, भ्रष्ट हो गया था। इसलिए वो मनुष्यत्व क्या करना है, उतार देना है। वो घिनौने काम वाला मनुष्यत्व हमने क्या करना है, उतार देना है। वो मनुष्यत्व जो शारीरिक अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में है, संसार की अभिलाषाओं में है, वो मनुष्य को क्या करना है, उतार देना है। अब हमारी अभिलाषा शरीर और शरीर की वस्तुओं के, संसार और संसार की वस्तुओं के नहीं, अब हमारी अभिलाषा किसकी है, खुदा की है, खुदा के पाक रूह की है, खुदा की संगति की अभिलाषा है। हालेलुया। हमने अपना पुराना उतारना है, पुराने गंदे कपड़े उतारने हैं, जो भ्रष्ट हो चुके हैं, जो गंदा चाल चलन है उसको क्या करना है, उतारना है। आपकी जिंदगी को क्या करना है, उतारना है, जो मैली और कचैली हो चुकी है। खुदा का वचन कहता है तेरे चाहे गुनाह क्रिमची रंग के क्यों ना हो जाए, मैं उसे हिम की नाई क्या कर दूंगा, सफेद कर दूंगा, ऊन की नाई चिट्टा कर दूंगा। इसलिए खुदा के साथ जब सहभागिता करनी है तो इस पाप भरी जिंदगी को उतारना पड़ेगा। हालेलुया। जो संसार के दुष्ट ने क्या कर दिया है, भरमा दिया है, क्या पैदा करके, शारीरिक अभिलाषाएं पैदा करके, संसार की अभिलाषाएं दिखा दिखा कर भ्रष्ट कर दिया है, वो उतारना है। और जो घिनौने काम कर करके, लुचपन कर करके, चोरी करके, डकैती करके, हत्या करके, व्यभिचार करके, शराब पीकर, नशे में धुत होकर, जितने भी गुनाह आज संसार में हो रहे हैं ना, जो किए हैं ना, उनको पहले क्या करना है, उतारना है। ये चाल चलन जो बिगड़ चुका है, पुराना मनुष्यत्व, इसको क्या करना है, उतारना है। पहला यही आपने कदम उठाना है। यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह दोनों ने फर्स्ट एक ही प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, तौबा करो, बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये पुराना मनुष्यत्व उतारने के लिए कहा गया है, इसके लिए मन फिराने के लिए कहा गया है। गंदे गंदे काम जो आंखें देखकर अभिलाषी हो रही थी देखने के लिए, गंदे कामों को, गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे, गंदे घिनौने नंग तड़ंग देखने के लिए, उसको क्या करना है, उतारना है। उसकी वजह से तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जिस्म भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए उसे क्या करो, उतार दो। गाली गलौज जो मुंह में, चुगलियां जो मुंह में है, ये पुराने चाल चलन की बातें हैं, ये सब क्या करनी पड़ेगी, उतारनी पड़ेगी। ये सारी बातें के क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से इंसान क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। ये गंदे काम, ये नाच रंग, ये गाली गलौज, चुगलियां, लुचपन, चोरी डकैती, नशा,
शराब में धुत, फुट्टाखार, नशेबाजियां, बदमस्तियां, हरामकारियां, जनाकारियां, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर विरोध, ये सब क्या करना है? उतारना है, उतारना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गया? चाल चलन बिगड़ गया है, भ्रष्ट हो गया है। इनको क्या करना है? उतारना है, और उतारना, और फिर नया क्या करना है? पहनना है। अगली आयत पढ़े, इफिसियों 4 उसकी 23, इसी की 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, 24वीं पढ़ दे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। पुराना, बोलिए, सब बोले, पुराना उतारना है, और नया जो हमारे लिए खुदा ने पैदा किया ना, नया पहनना है, नया पहनना है। जब हम तौबा कर लेते हैं ना, तो तौबा हम किसकी करते हैं? गुनाहों से, कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। मन फिराना, मतलब बदी वाला मन बदल देना और नया मन ले लेना। वो मनुष्यत्व जो पुराना, बुरा और जो बिगड़ चुका है, भ्रष्ट हो चुका चाल चलन, उसके लिए क्या कर लेनी? तौबा कर लेनी, मन फिरा लेना, और फिर उसके बाद क्या करना? बपतिस्मा लेना। और बपतिस्मा लेने का मीनिंग क्या है? क्या है? डुबकी लगाना। क्या मीनिंग है? मन तो फिरा लिया, तौबा तो कर ली कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद जो मेरे खुदा की इच्छा है वो ही मेरी इच्छा है, उसी के मुताबिक चलूंगा। अब मैं वचन के मुताबिक चलूंगा, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलूंगा। और तौबा तो कर ली, तो फिर बपतिस्मा, फिर हम बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा लेना, पानी में जाना मीन्स, पानी में जाना मीन्स, पानी में जब डुबोया जाता है तो हम पुराना मनुष्यत्व क्या कर देते हैं? उतार देते हैं। और जब हम बाहर आते हैं, फिर हम नए बन के बाहर आते हैं कि अब मैंने नया पहन लिया है, अब मुझे नए रास्ते पे चलना है, नए मनुष्यत्व को पा लिया है, अब मैंने नए की तरफ क्या करना है? अपने कदम बढ़ाने हैं। हालेलुया। और वो कैसा नया मनुष्यत्व पहनना है? कहता परमेश्वर का वचन इफिसियों का 4 बाब उसकी 23 आयत में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन में, आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओ? नए बनते जाओ। फिर पुराना दोबारा नहीं पहना। आज लोग रोज नया बदलते हैं, पुराना पहन लेते हैं, नया बदल लेते हैं, पुराना पहन लेते हैं। पुराना दोबारा नहीं कर पहनना। एक बार तौबा कर ली, एक बार बपतिस्मा ले लिया, दोबारा तौबा, दोबारा बपतिस्मा नहीं लेना। एक बार अपने गुनाहों को छोड़ दिया, दोबारा गुनाह की जिंदगी नहीं जीनी। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम नया बन के बाहर निकलते हैं, पुराने वही छोड़ आते हैं, और जब बाहर निकलते हैं नया बन जाते हैं, नया पहनते हैं, नया बनते हैं। हालेलुया। और नया स्वभाव हमने डालना अपने अंदर। कैसा? आत्मिक। हालेलुया। मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप। जो किसके अनुरूप है? परमेश्वर के अनुरूप। परमेश्वर ने हमें जंगली जानवर बनाया था क्या? आदि में जंगली जानवर बनाया था या पशु बनाया था या फिर पंछी बनाया था? नहीं, खुदा ने हमें ना पंछी बनाया, ना जानवर बनाया, ना रेंगने वाला बनाया,
ना पानी में तैरने वाली मछली बनाई, ऐसा कुछ जीव जंतु नहीं बनाया। खुदा ने अपने स्वरूप पे हमें क्या किया? बनाया। जो आप एक दूसरे का स्वरूप देख रहे हो ना, तो ये खुदा ने बनाया है अपने स्वरूप पे। आपको कोई बंदा सुंदर लगे या ना लगे, आप कहते हो ना ये मुझे सुंदर नहीं लग रहा, ये मुझे बहुत काला लगता है, याद रखे आप किसको कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। इस स्वरूप को तुच्छ ना जाने, खुदा ने हमें अपने स्वरूप पे बनाया है। उसने हमें डंगर नहीं बनाया, मज गाय नहीं बनाई, बैल नहीं बनाया। आदमी को बैल बनाया है, औरत को गाय बनाई है? नहीं बनाया। उसने मनुष्य बनाया है। आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। किसके स्वरूप में? मैंने कहा था ना 2 बार, एक आयत में 2 बार लिखा है, जाके पढ़ लेना। एक आयत में 2 बार ये बात लिखी है पहले अध्याय में, कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप पे बनाया। तुम्हें पसंद हो या ना मनुष्य पसंद हो, उसकी शक्ल अच्छी लगे या ना लगे, काले लगे हो या ना लगे, टेढ़े मेढ़े लगे या ना लगे, आप याद रखे परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप से है। हालेलुया। चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, उसने स्वरूप अपना दिया है। उसे तुच्छ ना कहें। उसको कहते गंदे से मुंह वाले, ऐसे कई लोगों को बोलते देखा ना, चल गंदा सा मुंह लेकर आ गया, है ना? हम बोल देते इसकी शक्ल तो बंदर जैसी है ना? इसकी शक्ल तो इसके जैसी है, इसकी आंखें तो भेड़ जैसी है, बकरी जैसी है। हम उसके बनाए हुए स्वरूप को तुच्छ करते हैं, चेतावनी देते हैं ऐसे सीधा। याद रखे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। जब सुंदर को देख लेते हैं तो मैं जब किसी सुंदर को देखती हूँ, सुंदर किसी को भी, सुंदर बच्चा, सुंदर बूढ़ा, जवान जो भी है, जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावन आपने इसे कितना सुंदर बनाया है। यहाँ तक कि पंछी हम देखते हैं तो कहते खुदावन कितना खूबसूरत बनाया है। वादियों को देखते हैं तो कहते खुदावन कितनी सुंदर वादियां बनाई है। पहाड़ियों को देखते हैं कहते कितनी सुंदर पहाड़ियां बनाई है, क्योंकि खुदा के हाथों की कला है, कितनी खूबसूरत है। उसकी हमें क्या करनी है? प्रशंसा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। अगर बिगड़ चुका है आपका स्वरूप, भ्रष्ट हो चुका है पापों की वजह से, उसको क्या करे? उतार दे, नए को पहन लीजिए। मौका है, अभी माफी का मौका है, अभी अनुग्रह का समय है, अभी अनुग्रह का समय है, अभी माफी का समय है। एक दिन ये खत्म हो जाना है, फिर कोई माफी नहीं। अगर ये सोचते हो ना मसीहो, अगर ये सोचते हो कि हम जब यीशु आएगा तो तब माफी मांग लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, तो आप अपने आप को धोखे में दे रहे, धोखे में रख रहे हो। रोज सोचे आज ही लास्ट दिन है, आज ही लास्ट घड़ी है। अगर खुद यीशु मसीह शायद आज ही आ जाए, जब आज ना आया तो मैं हो सकता है पहले चली जाऊं, है ना? मैं हो सकता है पहले चला जाऊं। क्या आपको अपनी डेट पता है कि इतनी तारीख को जाना है? नहीं ना पता। तो इसलिए हर दिन हर पल जो खुदा ने दिया है बहुमूल्य है, उसको नया ही बनाए रखें, पुराने में ना रहने दीजिए। पुराना उतार दिया, दोबारा ना पहने। कभी नया पहन लेते हो, कभी पुराना पहन लेते हो, खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है आप नए हो और नए ही बने रहो। हालेलुया। और हमने नया मनुष्यत्व को पहनना है जो परमेश्वर के अनुरूप है। सत्य की धार्मिकता और पवित्र
में सिरजा गया है ना? यही है ना लिखा, सत्य की धार्मिकता, सत्य का। हमने जो नया मनुष्यत्व पहना है, जब हम तौबा की, बपतिस्मा लिया, हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो परमेश्वर ने पहनाया वो ही हमने पहनना है। हालेलुया। नया पहनना है, गंदे मैले कुचैले सब उतार के नया पहनना है और नए के मुताबिक चलना है। फिर पुराना स्वभाव नहीं दिखना चाहिए, भ्रष्ट स्वभाव नहीं दिखना चाहिए, पुराने पाप नहीं दिखने चाहिए, सारे पाप फिर नहीं होने चाहिए। साफ और सुथरी जिंदगी जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वो हमने जीनी है। हालेलुया। सत्य की धार्मिकता बननी है। झूठी जिंदगी क्या कर देनी है? खत्म कर देनी है। झूठा जीवन खत्म। अब सच्चाई में चलना है। क्या कहता है? सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई में रहोगे तो आजाद रहोगे। और सच्चाई सिर्फ कहां है? यहां वचन में। इसे जानिए, यही आपको पवित्र बनाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हमने परमेश्वर से सहभागिता करनी है, पिछली बार ये कहा था कि आपको परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर आप वचन और प्रार्थना में नहीं है तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। वचन हमें सच्चाई बताता है, वचन हमें बताता है कैसे अपने आप को शुद्ध करना है। इसमें आप देखें, अगर वचन पढ़ा ही नहीं है तो कैसे जानेंगे? हालेलुया। इसलिए हमने सत्य में चलना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, हक और सच्चाई मैं हूं। राह भी मैं हूं और सच्चाई भी मैं हूं। सच्चाई जैसे यीशु मसीह ने चली है ना, जैसे दुनिया में आके सच्चाई में रहा है ना, तो उसने हमने भी वैसे ही सच्चाई में चलना है। हालेलुया। उसने झूठी जिंदगी नहीं जी, उसने सच्चाई में। हालेलुया। हमारी अब झूठी गवाहियां होनी चाहिए। आज हम संसार में देख रहे हैं लोग झूठी गवाहियां देते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या कहा? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम किसी की झूठी गवाही ना देना, झूठी साक्षी ना देना, तुम झूठ ना बोलना। फिर हमारी जो पहले गंदी जिंदगी थी ना, झूठ बोलने की, करके चुगली, फिर कहते थे नहीं मैंने तो नहीं तुम्हारी चुगली की, है ना? करके पाप, फिर कहते थे नहीं हमने तो नहीं पाप किया। एक तो पाप करते थे, एक ऊपर से झूठ भी बोलते थे, है ना? बार बार झूठ। वो जिंदगी क्या करनी है? छोड़ देनी है। अब सत्य की जिंदगी जीनी है, यीशु के साथ चलना है, यीशु को फॉलो करना है। जैसे उसने सच्चाई से चला वैसे हमें चलना है। हालेलुया। फिर हमने झूठा कुछ नहीं बोलना, कोई फ्रेब नहीं, कोई बुराई नहीं, ये जीवन नहीं जीना। इन सब से क्या रहना है? दूर। सत्य की धार्मिकता में चलना है। वचन भी क्या होने चाहिए? मिलावटी वचन कहां से आता है? कहां से? मैंने पिछले संडे भी सुनाया, मैं हमेशा सुनाती रहती हूँ। मिलावट किसने की थी वचन में? शैतान से। हम शैतान नहीं है, हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा की संतान है। जैसे उसने सच्चा वचन क्या कहा था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मर जाओगे ना कहा था। तो मौत आ गई, आ गई, आत्मिक मौत भी आ गई और जसमानी मौत भी आ गई। मिला उनको श्राप। तू मिट्टी है तो तू मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आत्मिक मौत तो उसी खड़ी हो गई। ये हमने सच्चाई का वचन सुनाना है और सच्चाई के ही में रहना है, अपनी तरीके से नहीं करना। कलीसिया के मुताबिक, कलीसिया ने को हाय मेरी कलीसिया को ये पसंद नहीं है, वैसा वचन होना चाहिए।
इनको ये पसंद नहीं तो ये वचन नहीं सुनाया जाएगा, थोड़ी सी मिलावट करके सुना देते हैं। ऐसा होगा नहीं। जब हम वचन सुनाते हैं तो सत्य वचन सुनाना है, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी। मिलावट करना शैतान का काम है। झूठा वचन सुनाना शैतान का काम है। झूठे विश्वक्ता, झूठे मसीह के तलाश वाले दिनों में क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। आज लोग वैसा वचन सुनाते हैं जैसा लोगों को पसंद है। लोगों को खुश नहीं करना, खुश किसको करना है? खुदा को। लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि खुदा ने एक दिन क्या लेना है? हिसाब लेना है कि तूने जो वचन सुनाया है क्या मिलावट की। अगर मिलावटी वचन मिलेगा तो लोग मिलावटी बनेंगे। खा लो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चले जाओ वहां, कोई नहीं कुछ होता, ये कर लो कुछ नहीं होता, चलता है सब कुछ। उसने भी तो पाप किया था, उसने भी तो, फिर बाइबल में निकालते हैं इसने भी तो पाप किया था। उन्होंने पाप करके उन्होंने तौबा भी की थी, पाप की जिंदगी में ही नहीं रहे। सत्य वचन, ये सत्य वचन है, इसी के मुताबिक चलना है। इसके मुताबिक नहीं चलोगे तो क्या होगा? खुदा से दूर हो जाओगे, वाटिका से बाहर हो जाओगे, स्वर्ग से बाहर हो जाओगे। तो स्वर्ग से बाहर होना चाहते हो? खुदा ने सच्चा वचन दिया था, एक ही आज्ञा दी थी कि जिस दिन तुम कहोगे तुम मर जाओगे, और मर गए उसी दिन आत्मिक तौर पर। पर खुदा ने फिर भी नहीं छोड़ा, फिर भी उनको तरीका दिया, बलियां चढ़ाओ, पाप माफ करो, है ना। फिर यीशु की कुर्बानी हुई, इसके द्वारा तुम्हारे पाप माफ। खुदा ने फिर भी साथ रहा, पर एक जरिया दिखा दिया कि पाप माफ कैसे होने हैं। आज भी हमारे पाप माफ खुदा के लहू के द्वारा हो रहे हैं। हालेलुया। और जब शैतान आता है वो मिलावटी वचन सुनाता है। हम शैतान नहीं है, ना झूठे विश्वक्ता है, ना झूठे मसीह हैं। कलीसिया को अच्छा लगे या ना लगे, वचन खरा होना चाहिए, कुंदन होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। हालेलुया। चाहे कोई दोबारा आए या ना आए, हालेलुया। ये वचन सुनाना है। चाहे आगे थप्पड़ पड़े, चाहे आगे जूते पड़े, चाहे आगे पत्थर पड़े, चाहे आगे तलवारें पड़े, चाहे आगे कुछ भी हो, चाहे आगे कलीसिया में एक मेंबर भी ना रहे, झूठा वचन नहीं सुनाना। कहो ये सत्य वचन है तो सत्य ही होगा, कुंदन है तो कुंदन ही सुनाया जाएगा। आपको मानना ही मानना है अगर आपने खुदा से सहभागिता जोड़नी है। हालेलुया। फिर झूठी गवाही, मिलावट वाली गवाही चलेगी, झूठियां गवाहियां खड़ी हो जाएंगी। आज लोग झूठे विश्वक्ता, झूठे मसीह झूठियां गवाहियां देते हैं। झूठे विश्वक्ता झूठियां गवाहियां खड़ियां करके सुनाते हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। मैं नहीं डरती, मैं कहूंगी जो झूठा है वो अपने आप ही बोल पड़ेगा। झूठे मसीह, झूठे विश्वक्ता झूठी गवाही देते हैं ताकि सब लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा कर ले और सारी दुनिया को क्या कर दे? भरमा दे। पर जो कलाम को जानता है, मैं इसलिए कहती हूँ कलाम को पढ़ा करो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी कलाम सुनाने वाला है। जब आप कलाम खोल के बैठे होते हो, जब आप खुदा का कलाम खोल के हाथों में रखा होता है ना, तो आप टैली करो कि आपको सही वचन सुनाया जा रहा है, खरा और सत्य सुनाया जा रहा है या झूठा। इसलिए कहती हूँ बाइबल रखो, बाइबल पढ़ो, अंधे भक्त नहीं बनना। जो पास्टर ने कह दिया यस, जो पास्टर ने कह दिया नो तो नो नहीं। मेरे यीशु ने क्या किया, कहा है। हो सकता है पास्टर गलत हो सकता है ना, हो सकता है जो सच्चा नहीं चल रहा। झूठे मसीह आज खड़े हो गए, झूठे विश्वक्ता खड़े हो गए, लोगों को भरमा रहे हैं झूठी अगुवाइयां दे देकर।
याद रखिए, खुदा ने न्याय करना है। याद रखें, एक समय आना है, सच्ची और झूठी बात का क्या होना है, न्याय होना है, चाहे वो गुप्त में किया गया क्यों ना हो। मलाकी में पढ़ ले जाकर, वहां लिखा है, हालेलुया, झूठी गवाही नहीं, झूठी गवाही नहीं कर देनी, झूठे काम नहीं करने, झूठी शिक्षा नहीं देनी, झूठी प्रार्थना नहीं करनी। झूठी प्रार्थनाएं करते हैं, उल्टी प्रार्थनाएं नहीं करनी, पुट्ठी दुआएं नहीं करनी, वो जो खुदा को पसंद नहीं है। एक जगह पर दो मनुष्य प्रार्थना करने गए, याद है यीशु मसीह ने क्या कहा कि दो मनुष्य क्या करने गए, हर एक की प्रार्थना कैसी थी कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, पापी ये वो, है ना। तो दूसरा मनुष्य बड़ा हलीम होके क्या कह रहा था, मैं पापी हूं, मैं ये। किसकी प्रार्थना सुनी गई, जो पापी था, जिसने अपने गुनाहों को मान लिया, जिसने सच्ची प्रार्थना की। हमारी प्रार्थनाएं झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, आशीष वाली होनी चाहिए, बरकत वाली होनी चाहिए, किसी के लिए बुरे वाली नहीं होनी चाहिए। हमने पुराना मनुष्यत्व उतार दिया है, अब हमने नया पहन लिया है। इसलिए याद रखें पहली बात का, जब हम परमेश्वर से सहभागिता करते हैं, फिर हमने सत्य पे चलना है। जब हम खुदा से सहभागिता करते हैं, हमने नए मनुष्यत्व को पहनना है, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से है, जो सृजा गया था। हालेलुया, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया था। कैसा परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा था, पापी सृजा था? नहीं, खुदा ने उसे पवित्र सृजा था। खुदा ने अपना श्वास, अपना सांस उसमें फूका था। खुदा ने अपने पवित्र हाथों से उन्हें क्या करा था, रचा था। खुदा ने अपने पवित्र हाथों से मिट्टी को गोया और उससे मनुष्य को बनाया, उससे स्त्री को बनाया, उसमें अपना पवित्र सांस फूका। खुदा ने पवित्र बनाया था, पर भ्रष्ट किसने कर दिया, शैतान ने। जैसा कहता कि सत्य में धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया था, वैसा ही हमने अपने आप को पवित्र बनाना है। गुनाह हो जाता है कभी कभी, हम रोज सोचते हैं हमने गुनाह नहीं करना, ये भी गुनाह नहीं करना, हो रोक देते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम गुनाह कभी कभी कर लेते हैं आंखों से। रोज ही हमारी आंखों के सामने कहीं ना कहीं गुनाह आ जाते हैं, देखते हुए सुन लेते हैं, है ना, हो जाते हैं गुनाह। उसी घड़ी खुदा के चरणों में आए और माफ, पुराने इन सब बातें जो बार बार जिंदगी में आ रही उसे क्या करे, उतारे, खुदा के चरणों में पवित्र बने। पवित्रता से सृजा गया है, हमने पवित्र बनना है, हमने शुद्ध बनना है। खुदा का वचन कहता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जैसा वो है, वो कहता तुम भी बनो। आदि में जैसा वो था पवित्र, उसने आदमी को पवित्र सृजा, औरत को पवित्र सृजा। खुदा चाहता है कि जैसा मैंने तुम्हें आदि में सृजा था पवित्र, तुम वैसा बनो। झूठी जिंदगी नहीं, भ्रष्ट जिंदगी नहीं, पापी जिंदगी नहीं, शारीरिक अभिलाषाओं की जिंदगी नहीं। कौन सी जिंदगी जीनी है, पवित्र। आए हम प्रार्थना करेंगे, खुदा के चरणों में बैठेंगे और कहेंगे, खुदावन मेरे से अगर कोई गुनाह हुए हैं तो मुझे माफ कर। आप अपने आप को खुदा के हवाले करें। खुदावन मुझसे अगर गुनाह हुए हैं मुझे माफ करें। अपने गुनाहों को खुदा के सामने रखे। खुदावन अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई गुनाह है
जो निकल नहीं पा रहा उसे आप निकालने की को मेरे साथ को मेरी हेल्प कीजिए। खुदा से कहें, खुदावन मेरी जिंदगी में ये पाप है, अगर आपके जीवन में कोई पाप है आप उसे निकाल नहीं रहे हो या निकाल पा नहीं रहे हो, आप छोड़ना चाहते हो, आप त्यागना चाहते हो उस पाप को, पर आपसे नहीं निकल रहा। आप खुदा से हेल्प मांगे, उसने मददगार दिया है, पाकरू दिया है, उसके पास जाए, घुटने टेके प्रार्थना करें। अभी आप घुटने टेके और प्रार्थना करें, खुदा से कहें, खुदावंद ये बदी है मेरे जीवन में, मैंने इतने गुनाह तो छोड़ दिए हैं, आपकी गिनती कितनी है गुनाहों की खुदा के आगे रख दे, 1 है 2 है जितने भी हैं आप खुदा के आगे रख दे। कहे खुदावन ये गुनाह मुझसे छूट नहीं रहा, खुदा आपकी मदद करेगा गुनाहों को निकालने की। उसे कहे मुझे धोकर पवित्र कर अपने लहू से। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा जलाली परमेश्वर यहोवा जिंदे परमेश्वर, जिंदे यीशु नासरी तेरा धन्यवाद हो, पाकरू तेरा धन्यवाद हो, राजाओं के राजा बादशाहों के बादशाह तेरी स्तुति हो। खुदावन तेरे लहू के वसीला से हमारे पाप क्षमा हुए हैं, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से प्रभु, इस कुर्बानी से खुदावंद हमारे पाप क्षमा होते हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने जन यहाँ बैठे हैं, हम पापी गुनहगार खाक राख चाहते हैं इस मिट्टी के बर्तन से तेरे नाम को जलाल मिले। हम जितने तेरे चरणों में बैठे हैं खुदावंद खुदा, अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है, अगर हम में कोई ऐसे गुनाहों के जीवन में चल रहा है जहां हमारे बीच में ऐसे गुनाह है जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है, वो निकाल दीजिए। जो हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो तुझे पसंद नहीं है, जो तेरी दृष्टि में सही नहीं है, उसे निकाल दीजिए। खुदावंद हम बेसमझ है, निर्बुद्ध इंसान है, शायद खुदावंद हम ना समझते हो हमने कौन से पाप छोड़ दिए, कौन से रखे हैं। हमें समझ दे, अक्ल दे, बुद्धि दे और हमारी मदद कर, हमें धोके पाक और पवित्र कर खुदावंद, क्योंकि तू पवित्र है। हमें पवित्र कर ताकि हमारी संगति आपके साथ गहरी होती जाए। अगर हमारी सहभागिता आपसे गूढ़ी होगी तभी हम आपके साथ पहुंच पाएंगे आपके चरणों में, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। नहीं तो खुदावंद हम यहाँ रह जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे, हम चाहते हम अपने पिता के सामने प्रस्तिश करें, हम यीशु के चरणों में जाए, उसकी आराधना करें, हम स्वर्ग राज्य में जाकर आराधना करें, स्तुति करें। हमारी इस बात को सुनिए मेरे खुदावंद खुदा। हम जितने जन बैठे हैं खुदावंद खुदा, हम में ऐसा कोई गुनाह पल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। आप स्वर्ग ज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, आप सब देखते हैं। हम में से वो सब गुनाह निकाल दे खुदावंद, ताकि हम नए पवित्रता से चलने पाए। हमें नया बना मेरे खुदावंद खुदा। जो हमारे लिए आपने नया मनुष्य तब रखा है वो आज हम सब पहले खुदावंद खुदा, हम पुराने मनुष्य तब को कभी ना पहने। खुदावंद ऐसी तौफीक बख्श खुदावंद कि हम पुराना कभी ना पहने, हम तेरे अनुरूप बने, हम सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से जैसे सिरजे गए हैं वैसा बने रहे। ऐसी तौफीक बख्श खुदावंद खुदा। हम सबको पवित्र कर, हम सबको शुद्ध मन दे। हम चाहते हैं हम आपके साथ सहभागिता में बढ़ते जाए। ये जो पहला कदम है खुदावंद, ये हमेशा दृढ़ रहे,
हमेशा बना रहे, हमेशा याद रखे और हमेशा तुझ में पवित्र बने रहे। हालेलुया। खुदावन मैं इन सबको तेरे हाथों में देती हूँ। ये जहां जहां भी वचन सुनाया जा रहा है, सुना जा रहा है, ये जिस कानों ने तेरे वचन को सुना है, उन सबके कानों को आशीषित कर, उनके जीवन को आशीषित कर खुदावन। ये वचन जो बिया गया है, जो बीज को बोया गया है, वो 100 गुना फल लेकर आए यीशु के जलाली नाम से। शैतान जो चुराने वाला है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से, निकल कर ठाकुर में चला जा। ओ खुदावन, कोई मिलावट ना होने पाए इसके बाद, कोई इस वचन के तुच्छ ना जाने, कोई इस वचन को छोड़ने ना पाए, बल्कि इसको अपने हृदयों की पट्टी पर लिख ले और जब तक आप आ ना जाए खुदावन इसके मुताबिक चलते जाए। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।